हेलो बरीज, आई एम यो विपुल एंड यू वाचिंग स्टार सिनेमा विद विपुल। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वारक्राफ्ट, जो 2016 में रिलीज हुई थी। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप अंत तक ज़रूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हम एक अलग ही दुनिया देखते हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों को ऑर्क कहा जाता है। इनका एक राजा है जिसका नाम है गुलदान, जो कि बहुत ही भयानक है और जिसके पास हरे जादू की काली ताकतें हैं। ये लोगों को उठवाता है और उनकी जान से एक पोर्टल बनाता है ताकि दूसरी दुनिया में जाकर वहाँ पे कब्जा कर सके। तो मोटा मोटा समझ लो कि गुलदान जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पे तबाही मचा देता है और जीवन तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देता है। जीवों से ये ताकतें खींचता है और अपने लिए नए नए पोर्टल खोलता है। अपनी काले जादू की मदद से इसने पहले ही अपनी पूरी दुनिया तबाह कर चुका है और अब इसको चाहिए एक नई दुनिया जो कि इंसानों की है। तो ये बचे हुए इंसानों की जान लेकर एक नया पोर्टल खोलता है जहाँ से ये इंसानों की दुनिया में प्रवेश करता है। इसके साथ होता है और उसका लीडर ड्यूराटेन, जो कि अपने प्रेग्नेंट पत्नी को ही साथ लेकर दौर से होते हुए इंसानों के राज्य में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही इसके पत्नी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। काफ़ी मशक्क़तों के बाद इसके पत्नी को एक मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। तो गुलदान अपने हरे जादू की मदद से बाजू वाले एक हिरन की जान ले लेता है और इस बच्चे को जान दे देता है, जिससे कि बच्चा जिंदा हो जाता है। तो इसके माता पिता देखकर और सभी लोग वहाँ से खुश हो जाते हैं। हम इंसानों का स्ट्रॉन्ग विंड किंगडम देखते हैं जहाँ का सेनापति है लोथार। अब यहाँ पे सैनिक लोथार को बताते हैं कि हमें जंगल से कुछ अजीबोगरीब लोगों की मरी हुई लाशें मिली है और वहाँ पे एक हमें जादूगर भी मिला जो कि इन लाशों पर रिसर्च कर रहा था और हमने उसे पकड़कर कारागृह में डाल दिया। अब लोथार उस जादूगर के पास जाकर उसे पूछताछ करने लगता है कि तुम ही अब मुझे बताओ कि इनकी जान किसने ली। तो वो जादूगर बोलता है कि आप मुझे उस बॉडी के पास ले जाओ, मैं उसे चेक करके आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न था कि इनकी जान चली गई। जादूगर उस डेड बॉडी को चेक करता है और लोथर को बताता है कि ये हमारी दुनिया का जादू नहीं है, ये किसी और दुनिया से आया है। और इस इंसान की हालत देख ये पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक जादू है। अगर ये राज्य में फैल जाता है तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब लोथार राजा के पास जाकर सारी बात उन्हें बता देता है। तो राजा इस पर सुझाव देता है कि तुम हमारे गार्डियन मेड्यू के पास चले जाओ। वो इस राज्य के सबसे बड़े जादूगर है और इन्हें इस बात का ज़रूर पता होगा कि ये है क्या। अब जादूगर और लोथर दोनों ही एक बहुत बड़े पक्षी पर बैठ जाते हैं और सीधे ही गार्डियन मेड्यू के पास पहुंच जाते हैं। मेड्यू और लोथर की बातें ही चल रही थी कि जादूगर वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था और उसे एक किताब मिलती है जिसके पास जाते ही उसका हाथ पर का टैटू चमकने लगता है। वो उस किताब को अपने साथ रख लेता है। ये तीनों अपने सैनिकों को लेकर उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो लाशें मिली थी। अब यहाँ पहुंचकर मेड्यू जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो देखता है कि आजू बाजू में हरा जादू फैला हुआ था। अब मेड्यू लोथर को बताता है कि ये एक हरा जादू है जो कि दूसरी दुनिया से आया है। ये जादू क्रिएट करने के लिए लोगों की आत्माओं की ज़रूरत थी और शायद जिसने उन लोगों की आत्माएं ली उसी का ये जादू होगा। अब यही बातें चल रही थी कि उन सभी पर कुछ ऑर्क्स हमला कर देते हैं। अब मेड्यू तो पहले ही बहुत बड़ा जादूगर है तो वो अपने जादू का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऑर्क्स को मार देता है, लेकिन कई सारे ऑर्क्स जादू से घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। उनमें से ही एक होता है ड्यूराटेन, जिसे कि एक गरोना जो कि उनकी ही एक सिपाही थी वो बंदी बना ली गई दिखती है। तो वो उसे रिलीज करके वहाँ से भागने को कहता है। वो तो भाग जाता है लेकिन गरोना को वो जादूगर वहाँ पे पकड़ लेता है। गरोना को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा गरोना से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो गरोना बताती है कि हमारा नाम है ऑर्क्स और हम दूसरी दुनिया से आए हैं। राजा पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो गरोना बताती है एक राजा है गुलदान, अब उसने हमारी दुनिया तो पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, अब उसकी नज़र तुम्हारी दुनिया पर है।
जो कि आत्माओं की तलाश में यहाँ पर हम लोगों को अपने साथ लाया है, ताकि हम तुम लोगों को मारकर उसे सोल मिल जाए। अब सभी इंसानों की सोल जमा करके वो बहुत बड़ा शक्तिशाली जादूगर बन जाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसके पास कई सारे इंसान बंदी बन चुके हैं और वो उनकी जान लेकर एक स्पेल मैजिक करेगा, जिससे कि बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाएगा ऑर्क्स की दुनिया का, और वहाँ से बहुत सारे ऑर्क्स इस दुनिया में चले आएंगे तुम लोगों को मारने के लिए। जागरोना को बोलता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया है, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस पर गोरोना भी मान जाती है। अब मेड्यू के जादू से जो बच गए थे, ड्यूराटेन और ब्लैक हैंड दोनों ही गुलदान के पास चले जाते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा जादूगर है जिसका नाम है मेड्यू, और उसने हमारे काफ़ी सैनिकों को मार दिया। तो ब्लैक हैंड पर गुलदान भड़क जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भरोसे पर इतने सारे ऑर्क्स को इंसानों को मारने के लिए भेजा था, लेकिन तुम इंसानों से हारकर वापस आ गए, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो तुम स्पेल मैजिक को, इस हरे जादू को अपना एक हाथ बलि पर दे दो। अब ब्लैक हैंड हरे जादू के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसके कारण उसका हाथ सड़ने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर ड्यूराटेन आकर उसका हाथ काट देता है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। ये देखकर गुलदान उस पर भड़क जाता है, लेकिन ड्यूराटेन बताता है कि अपने ही लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या हासिल होगा। अगर हम अगली बार जाएंगे तो इंसानों को मारकर ही आएंगे। अब ड्यूराटेन मन ही मन सोचता है कि जहाँ पे भी गुलदान की नज़र पड़ी वहाँ पे मौत का मंजर बन गया। ऑर्क्स चाहे अपनी जान भी दे दे, लेकिन गुलदान को किसी से कोई भी परवाह नहीं है। वो तो बस अपने मतलब के लिए हम ऑर्क्स को मरवा रहा है। गुलदान एक बार शक्तिशाली बन जाने पर हो सकता है वो हम सभी ऑर्क्स को भी मार डाले। ड्यूराटेन मन ही मन इंसानों की मदद करने का ठान लेता है। अब दूसरी तरफ हम जादूगर को देखते हैं, जिसे मेड्यू के लाइब्रेरी से एक जादुई किताब मिली थी। अब वो उसको पढ़ता है और उसमें एक मंत्र लिखा हुआ दिखता है। अंधेरे से उजाला आता है और उजाले से अंधेरा। कोरोना इन सभी को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पे गुलदान के साथ बाकी ऑर्क्स रहते हैं। आगे कोरोना बताती है कि उस दरवाजे के बाजू में तुम्हारे लोगों को बंदी बना के रखा है, और जब गुलदान स्पेल मैजिक यानी हरा जादू करेगा तब उनकी बलि चढ़ जाएगी और उनसे वो प्राण खींचकर वो बहुत बड़ा द्वार एक पोर्टल में बदल देगा, जहाँ से बहुत सारे ऑर्क तुम्हारी दुनिया में आकर तुम्हें मार डालेंगे। अब जब ड्यूराटेन को लोगों की मदद करनी है तो वो गरोना के पास जाकर उसे बताता है कि तुम कल राजा को लेकर काली पहाड़ी के नीचे आ जाओ, मैं उन्हें हमारा आगे का प्लान बताता हूँ जिससे कि वो बच जाएंगे। अब दूसरे दिन गरोना राजा को लेकर उसी काली पहाड़ी के नीचे आ जाती है जहाँ पे ड्यूराटेन उनका इंतज़ार कर रहा था। अब यहाँ पे उन दोनों में बातें हो ही रही थी। गुलदान का भरोसेमंद ब्लैक हैंड इंसानों पर हमला करने लगता है और अब इंसान वहाँ से भागने लगते हैं। जादूगर मेड्यू अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बहुत बड़ी बिजली की दीवार उन दोनों के बीच में खड़ी कर देते हैं, जिसे पार करना बिल्कुल लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये जादू करते वक्त वो मेड्यू पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। तो लोथर का जो बेटा था वो उसी दीवार के पीछे ऑर्क्स के बीच में फंस जाता है, जिसे ब्लैक हैंड बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। तो इसे देख लोथर को तो काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब गरोना और जादूगर गार्डियन मेड्यू को लेकर उसके घर वापस आ जाते हैं ताकि उसे अच्छा लग सके। लेकिन इसी वक्त जादूगर मेड्यू के आंखों में हरा जादू देख लेता है और समझ जाता है कि अब मेड्यू पर हरे जादू का प्रभाव पड़ चुका है, अब वो किसी काम का नहीं रहा। हो सकता है कि वो गुलदान की दरवाज़ा खोलने में मदद कर दे। अब इसका तोड़ ढूंढने के लिए वो जादूगर जादूगरों के महागुरुओं के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि जादूगर मेड्यू पर अब पूरी तरह से हरे जादू का वश है और वो बस गुलदान की ही मदद करने वाला है ताकि वो द्वार खोलकर बाकी ऑर्क्स को यहाँ पर ले आए और वो इंसानों का नामो निशान ख़त्म कर दे। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, आप मुझे जादूगरों की शिक्षा दीजिए ताकि मैं उन लोगों का सामना कर सकूं। तो वो इस जादूगर को एक दरवाजे के पास लेकर जाते हैं जो कि कई सालों से खुला ही नहीं था,
लेकिन अब जादूगर जो आ गया है तो वो अचानक से खुल जाता है और वो जादूगर इसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे एक लेडी दिखती है जो कि बोल रही थी, मैंने अपनी सारी शक्ति तुम्हें यहाँ पर बुलाने में ही लगा दी और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेड्यू ने ही गुलदान की मदद की है यहाँ आने में और वो आगे भी करेगा। अब वक्त आ गया है कि तुम गार्डियन मेड्यू की जगह लेकर राज्य की रक्षा करो। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब हम राजा को देखते हैं जो कि लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ पे गार्डियन मेड्यू भी आ जाता है, जिसे देख लोथर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो मेड्यू को ही उसके लड़के का मौत का जिम्मेदार बताता है और उससे झगड़ने लगता है। राजा उसे थोड़ी देर के लिए लॉकअप में बंद करवा कर वहाँ से चला जाता है युद्ध के लिए। अब दूसरी तरफ हम गुलदान को देखते हैं जो कि ब्लैक हैंड को भड़का रहा है और उसे बताता है कि ड्यूराटिन इंसानों की मदद कर रहा है जबकि वो खुद एक ऑर्क है और वह हमारी मदद नहीं कर रहा। अब वक्त आ गया है कि उसके मारकर तुम उसकी जगह ले लो। तो ब्लैक हैंड गुलदान के कहने पर उनके साथियों को मारने लगता है और उसके घर में घुसकर उसकी बीवी को बताता है कि एक बार तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं भी एक मौका तुमको देता हूँ, अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। ड्यूराटिन की पत्नी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक नदी के पास पहुंचकर उस नदी में अपने बच्चे को बहा देती है। लेकिन एक और उसका पता लगाकर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उस औरत को मार देती है, लेकिन इस हालत में वो खुद भी मर जाती है। दूसरी तरफ हम ऑर्क्स का कबीला देखते हैं जहाँ की ड्यूराटिन जार को लड़ाई के लिए ललकारता है। वो बोलता है, इस लड़ाई में तुम और मैं दोनों ही होंगे और हम दोनों में से जो भी जीतेगा वही इस ऑर्क्स का लीडर होगा और उसी की बात मानी जाएगी। अब ये लड़ाई पूरी परंपरा के साथ हो रही थी तो गुलदान इसके लिए मना नहीं कर पाता। अब वो ड्यूराटिन से लड़ाई करने लगता है। जब ड्यूराटिन उस पर हावी होने लगता है, गुलदान बीच बीच में स्पेल मैजिक का मतलब हरे जादू का यूज करके ड्यूराटिन को कमज़ोर बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो अपने जादू से ड्यूराटिन की पूरी आत्मा खींचकर उसे मार डालता है। अब सभी ऑर्क्स ये देखकर गुलदान पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, लेकिन गुलदान तो किसी की सुनने वाला नहीं है। वो अपने जादू से जिन जिन ऑर्क्स ने उसको विरोध किया उन सभी की आत्माएं खींचकर ब्लैक हैंड को दे देता है और जिससे कि ब्लैक हैंड बहुत बड़ा शक्तिशाली दानव बन जाता है। अब दूसरी तरफ हम लोथर को देखते हैं जिसे जादूगर लॉकअप से बचाकर जादूगर मेड्यू के पास उसे रोकने के लिए ले जाता है। आने पर वो मेड्यू को ग्रीन जादू करने के लिए रोकते हैं, लेकिन मेड्यू यहाँ पे एक बहुत बड़े दानव को जिंदा करके उन दोनों को उसमें बिजी कर देता है और ऑर्क्स के लिए इंसानों की दुनिया का पोर्टल खोल देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंसान और ऑर्क्स के बीच लड़ाई हो रही है और जबकि जादूगर ने अब पोर्टल खोल दिया है तो बहुत सारे ऑर्क्स अंदर आने लगते हैं और इंसानों पर हावी हो जाते हैं। आगे जादूगर अपने जादू का इस्तेमाल कर उस बड़े दानव को मेड्यू के ऊपर गिरा देता है, जिसके कारण मेड्यू कमज़ोर हो जाता है और वो स्पेल मैजिक वहीं पे रुक जाता है, जिससे कि द्वार बंद हो जाता है। अब जादूगर अपने जादू की मदद से मेड्यू के अंदर का सारा हरा जादू निकाल देता है, जिससे कि मेड्यू ठीक हो जाता है। वो अब मरने वाला था तो मरने से पहले वो इंसानों के लिए एक पोर्टल खोल देता है, जिससे कि बंदी बनाए हुए लोगों को अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए द्वार ओपन हो जाता है और बहुत सारे लोग दरवाजे से उस पार जाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही वो पोर्टल अचानक से बंद हो जाता है। इसका मतलब कि अब जादूगर मेड्यू मर चुका है। तरफ से गुलदान के ऑर्क्स वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि कब दरवाज़ा खुल जाए और जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है वो इंसानों पर हावी होने लगते हैं। धीरे धीरे वो सभी इंसानों को ख़त्म करने लगते हैं। अब गरोना देखती है कि वो और राजा दोनों ही जिंदा बचे हैं और ब्लैक हैंड राजा को मारकर वहाँ का लीडर बनने की उपाधि लेने के लिए उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो राजा भी ये देख लेता है और राजा गरोना को बोलता है कि तुम्हें ही अब मुझे मारना होगा। तुम अगर यहाँ की लीडर बन गई तो हो सकता है हम इंसानों की तुम मदद कर सको, तो इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मुझे मार दो। अब गरोना के ना चाहते हुए भी
राजा उसको इतना फोर्स करता है तो गरोना को उसे मारना ही पड़ता है। और उसे मारने के बाद सभी ऑर्क्स बहुत खुश होकर गरोना को सीधा ही गुलदान के आगे खड़ा कर देते हैं, जिससे कि गुलदान उसे वहाँ का लीडर बना देता है। अब लोथार एक बहुत बड़े पंछी पर बैठ के यहाँ पे आ जाता है, लेकिन राजा को मरा हुआ देख उसे काफ़ी दुख होता है। अब वो समझ जाता है कि गरोना ने धोखे से राजा को मार डाला है, तो वो गरोना के पास चला जाता है, जहाँ उसे पूरी रीति रिवाज के साथ ब्लैक हैंड से लड़ाई करनी थी, और जो जीतेगा वो वहाँ से चला जाएगा। लोथार बड़ी ही चालाकी से उस ब्लैक हैंड को मार देता है और अपने बेटे की मौत का भी बदला ले लेता है। जब लोथार पूरी रीति रिवाजों के साथ और ईमानदारी से ये जीत चुका है, तो उसे रोकने की हिम्मत किसी भी ऑर्क में नहीं होती। गुलदान सभी को फोर्स करता है कि इसे अगर तुम लोगों ने नहीं मारा तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा, लेकिन गरोना कहती है कि अगर तुम हमारे ही ऑर्क्स को मार दोगे तो तुम्हारा आदेश मानने वाला कोई नहीं बचेगा। ये पूरी रीति रिवाज के साथ इस लड़ाई को जीता है, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि इसे जाने दिया जाए। लोथार राजा की लाश को लेकर अपने राज्य वापस चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि राजा की मौत पर अड़ोस पड़ोस के सभी राज्य के राजाएं आए हुए थे, और वो सभी लोथार की वीरता देख उसे वहाँ का राजा बना देते हैं। और दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि नदी में बहता हुआ एक इंसान को मिल जाता है, और वो इंसान उसे उठा लेता है। और इसी सस्पेंस पर ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका भी पुल, थैंक यू सो मच।